हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं ये आपकी लॉकडाउन की मेमोरीज को जरूर ताजा कर देगा। जी हाँ, फिल्म का नाम है डोमेन। आइए सुनते हैं इसकी कहानी। इन्फ्लुएंजा का एक नया स्ट्रेन दुनिया में फैल गया था। डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था और सबको लग रहा था कि सभी इंसान अब इन्फ्लुएंजा के वायरस से मर जाएंगे। इंसानों को बचाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना शुरू कर दिए। जो लोग इन बंकर्स में रहेंगे वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और पैंडेमिक से बच जाएंगे। उन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए एक लॉटरी रखी गई। जो लोग ये लॉटरी जीते वही इस बंकर में रह सकते थे। 6 साल बाद दिखाया जाता है कि लोग बंकर्स में रह रहे थे। एक बंकर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता था और वो दूसरे इंसान से सिर्फ कंप्यूटर्स के जरिए बात कर सकते थे। वो बंकर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें अपना पूरा टाइम एक कमरे में बिताना होता था। यहाँ तक जो कंप्यूटर पे वीडियो कॉल होती थी उसमें भी बस 7 लोग एक टाइम पर बात कर सकते थे। उनका खाना शेक के फॉर्म में उन्हें मिलता था जो बहुत पौष्टिक होता था। इन लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जिससे नकली सूरज और चांद निकलता था ताकि उन्हें दिन और रात में फर्क समझ आए। उनके बंकर्स में एक रोइंग मशीन भी रखी हुई थी जिससे वो सब एक्सरसाइज करते और उस मशीन को चलाने से बंकर को काफी एनर्जी भी मिलती थी। 7 लोग कंप्यूटर पर वीडियो कॉल कर रहे थे और उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। इन सब लोगों में से ऑरलैंडो था जिसने बताया था कि वो पैंडेमिक से पहले एक सीरियल किलर था, यानी उसने लोगों की हत्या की थी। बाकी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं और ऑरलैंडो को बताते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऑरलैंडो को गुस्सा आता है और वो उन सब से लड़ाई करना शुरू करता है। वो एटलांटा से लड़ाई करने के लिए उससे बोलता है कि उसके बच्चे कहीं पैंडेमिक में मर गए होंगे। जब ऑरलैंडो ने ये बात बोली सभी लोगों को गुस्सा आ गया और ग्रुप के लीडर बॉस्टन ने बोला कि उन्हें ऑरलैंडो को ग्रुप से निकाल देना चाहिए और इसके लिए उन्हें वोट करना होगा। उन सब के लिए तय करना मुश्किल था क्योंकि पिछले 6 सालों से वो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और अगर उन्होंने एक बार ऑरलैंडो को निकाल दिया तो उसे वापस ऐड नहीं कर सकते। बॉस्टन, अटलांटा और चिकागो वोट करते हैं कि ऑरलैंडो को निकाल दिया जाए, पर फीनिक्स इसके खिलाफ होती है क्योंकि उसको लगता है कि किसी का भी बंकर में कम्युनिकेशन कट करना गलत होगा। फिनिक्स का साथ इसमें उसका बॉयफ्रेंड डेनवर देता है। आखिरी वोट ह्यूस्टन का बचा था जो वोट नहीं कर रहा था क्योंकि उसके वोट से सब डिसाइड होता। तभी ऑरलैंडो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उससे एक वोट भी नहीं किया जा रहा। सबको और गुस्सा आता है और डेनवर अपना वोट चेंज करके ऑरलैंडो को वीडियो कॉल से निकाल देता है। उस रात फिनिक्स को नींद नहीं आ रही थी इसलिए डेनवर और वो अलग से वीडियो कॉल करते हैं। डेनवर से बताता है कि उसे ऑरलैंडो की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपने बंकर में बिल्कुल ठीक होगा। 8 महीने बीत जाते हैं और फिनिक्स को बहुत समय से नींद आने में मुश्किल हो रही थी। उसे रात में अपनी माँ के सपने आ रहे थे जिसके कारण वो सो नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ ह्यूस्टन भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बंकर खराब होने लगा था। सुबह उठ के वो सभी वीडियो कॉल करते हैं और सबका मूड खराब होता है, पर वो तय करते हैं कि वो प्रे करेंगे कि सब ठीक हो जाए। प्रे करने के बाद वो लोग बंकर के नंबर्स चेक करने लगते हैं। पहले बंकर्स में 500,000 लोग थे पर अब 490,000 से भी कम हो गए थे, जिसका मतलब था कि हर दिन वो लोग 6 जाने गवा रहे थे। इसके बाद वो लोग बंकर में रहने का इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखते हैं। इन बंकर्स की डिजाइनर नाडाइन थी और वो वीडियो में सबको बताती है कि बंकर्स कैसे यूज करना है, पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता क्योंकि उन्होंने ये वीडियो 1000 बार देखी थी। अगले दिन सबके बंकर्स में कुछ खराबी होने लगती है। वो लोग वीडियो कॉल पे इस बारे में बात करते हैं और फिनिक्स को लगता है कि ऑरलैंडो को कम्युनिकेशन से निकालने के कारण कुछ गड़बड़ हुई है और वो बोलती है कि उन्हें ऑरलैंडो को वापस लाना चाहिए, पर बाकी लोग नहीं मानते और डेनवर बोलता है कि वो चाह कर भी ये नहीं कर सकती। डेनवर को समझ आता है कि फिनिक्स का मूड बहुत खराब है इसलिए वो उससे अलग से वीडियो कॉल पर बात करता है। फिनिक्स उसे बताती है कि असल में उसकी माँ पैंडेमिक से बहुत पहले मर गई थी। जब फिनिक्स ने बंकर की लॉटरी जीती तब फिनिक्स जेल में थी। फिनिक्स ने अपने पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि उनकी मौत तब हुई थी जब फिनिक्स बहुत छोटी थी। उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था। फिनिक्स बताती है कि वो अपनी माँ के साथ ज्यादा समय नहीं गुजार सकी क्योंकि उसे पैसे कमाने के लिए जॉब करनी पड़ती थी और जब फिनिक्स टीनेजर थी उसने ड्रग्स करना शुरू कर दिया था। ड्रग्स के कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया था और 17 साल की उम्र में वो घर से भाग गई थी। एक बार उसने ओवरडोज कर दिया था जिसके बाद वो वापस घर आ गई और उसे लगा कि उसकी माँ ने उसके ड्रग्स चोरी किए। गुस्से में आकर फिनिक्स ने किचन से चाकू लेकर अपनी माँ को मार दिया, लेकिन जब वो अपने कमरे में आई तो उसे अपने ड्रग्स वहीं मिले जहाँ उसने रखे थे। ये स्टोरी सुनकर डेनवर को समझ आता है कि फिनिक्स ऑरलैंडो को सपोर्ट क्यों कर रही थी। फिनिक्स की कहानी सुनकर डेनवर ऑरलैंडो को वापस आने की कोशिश करता है। वो कंप्यूटर पर बैन उठा देता है और ऑरलैंडो के बंकर को कनेक्ट करता है, पर जब ऑरलैंडो का बंकर उनके स्क्रीन पर आता है तो वो देखता है कि उसका बंकर खाली था। डेनवर और फिनिक्स जल्दी से ये बात बाकी सबको बताते हैं। बॉस्टन को गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने ऑरलैंडो को उनकी पीठ के पीछे कनेक्ट किया। अटलांटा को लगता है कि ऑरलैंडो बंकर से भाग गया होगा, पर फिर वो देखती है कि बंकर के दरवाजे तो बंद है। फिनिक्स सबको बोलती है कि वो एक बार दरवाजा खोल के चेक करेगी, पर सब लोग उससे बोलते हैं कि ये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर वो दरवाजा खोलेगी तो इन्फ्लुएंजा का वायरस अंदर आ जाएगा। बाद में फिनिक्स
फीनिक्स और बॉस्टन अलग से वीडियो कॉल करते हैं और फीनिक्स उससे बोलती है कि उसे लगता है कि ग्रुप लीडर चेंज करना चाहिए। ये सुनकर बॉस्टन को गुस्सा आता है और वो डेनवर की बुराई करने लगता है। वीडियो कॉल के बाद फीनिक्स अपने और डेनवर के वीडियोस देखने लगती है और वो सोचने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ऑरलैंडो ने भी अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए होंगे। वो डेनवर को कॉल करके बोलती है कि ऑरलैंडो के वीडियोस एक्सेस करे। उन्हें वीडियोस मिलते हैं और वो देखती है कि उन वीडियोस में ऑरलैंडो एक्सरसाइज कर रहा था, पर आखिरी वीडियो में कुछ ऐसा था जिसे फीनिक्स और डेनवर डर गए। आखिरी वीडियो में ऑरलैंडो एक्सरसाइज कर रहा था जब अचानक से वीडियो बंद होती है, पर आवाज सुनाई दे रही थी। उसमें ऑरलैंडो चिल्ला रहा होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वीडियो अचानक से वापस आती है, पर अब बंकर में कोई भी नहीं था। किसी ने ऑरलैंडो को बंकर से निकाल दिया था। बंकर का दरवाजा भी खुला था और वीडियो के एंड पे कोई दरवाजा बंद करता है। डेनवर और फीनिक्स ये बात बाकी सबको बताते हैं। ये बात सुनकर ह्यूस्टन पागल हो जाता है और बोलता है कि ऑरलैंडो ने उन्हें बंकर में बंद किया है और पैंडेमिक के बारे में झूठ बोला है। दूसरी तरफ बॉस्टन को लगता है कि ये वीडियो फेक होगा। फीनिक्स बोलती है कि उन्हें बंकर से भागना होगा क्योंकि बंकर्स अब उनके लिए सेफ नहीं है। बॉस्टन बोलता है कि उन्हें वोट करना चाहिए, पर ह्यूस्टन का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया होता है कि वो वोट नहीं कर सकता था, इसलिए वो कुछ तय नहीं करते और सोने चले जाते हैं। उस रात फीनिक्स अपने बंकर की जांच करना शुरू करती है और उसे एक छोटा सा पैनल दिखता है। इससे पहले कि वो उसकी पूरी जांच करती, सबके कंप्यूटर्स ऑन होते हैं। वो लोग देखते हैं कि ह्यूस्टन बिल्कुल पागल हो गया है और वो अपना सर दीवार के साथ बहुत जोर जोर से पटक रहा था। उसके सर से खून बह रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद अचानक से ह्यूस्टन का वीडियो कट होता है और जब वीडियो वापस आता है तो उसके बंकर में कोई नहीं होता। ह्यूस्टन को भी किसी ने बंकर से निकाल दिया था। फीनिक्स अपने दरवाजे के बाहर देखने की कोशिश करती है ताकि उसे समझ आए कि ह्यूस्टन के साथ क्या हुआ और उसे कौन ले गया, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखकर बॉस्टन बोलता है कि वो लोग अब बंकर में सेफ नहीं है। उस रात फीनिक्स सोने जाती है और देखती है कि उसके बंकर में कोई अंदर आता है, पर ये उसका सपना होता है और वो डर के मारे नींद से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके बंकर में एक चूहा होता है जो उस पैनल से अंदर आ गया था क्योंकि फीनिक्स ने पैनल लूज किया था। फीनिक्स उस पैनल के पास जाती है जहाँ उसे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा था कि ये एक इमरजेंसी वेंट है। फीनिक्स उसमें अपना हाथ डालती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो बाकी सबको ये बात बता देती है पर उन्हें भी पैनल के अंदर कुछ नहीं मिलता। पर सवाल ये था कि वो वेंट खुलता कहाँ, क्योंकि वो बंकर तो अंडरग्राउंड था। ग्रुप का कंट्रोल फीनिक्स लेती है। वो डेनवर से कहती है कि वो कोशिश करे बाकी बंकर्स के लोगों से कम्युनिकेट करने की। बाकी लोग तब तक अपने बंकर्स की जांच करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई एग्जिट मिल सके। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था जिसके कारण अटलांटा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपने बंकर के खाने की पाइप तोड़ देती है जहाँ से उसे शेक मिलता था और वो देखती है कि उस पाइप के पीछे भी पैनल की तरह ही कुछ भी नहीं है। उसी टाइम अटलांटा का भी वीडियो कट जाता है और जब वीडियो वापस आता है तो अटलांटा के बंकर में कोई नहीं होता। अटलांटा को भी किसी ने बंकर से निकाल दिया था। ये देखकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। चिकागो इसके बाद सबको बोलता है कि वो कई दिनों से शेक नहीं पी रहा है। उसने शेक का सारा पाउडर अपने कंबल के नीचे छुपाया था क्योंकि चिकागो खुद को भूख से मारने की कोशिश कर रहा था। अटलांटा के जाने के बाद चिकागो का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो अपने कंबल से ही खुद को फांसी लगा लेता है। अब उनके ग्रुप में सिर्फ फीनिक्स, डेनवर और बॉस्टन बचे हुए थे। इसके बाद डेनवर बाकी लोगों के फीड्स ढूंढना शुरू करता है जिसमें उसे सिर्फ 1000 लोगों के फीड्स मिलते हैं, न कि 500,000 लोगों के, जिसका मतलब ये था कि उन्हें झूठ बोला गया था कि बंकर्स में 500,000 लोग हैं, जबकि सिर्फ 5000 लोग ही बंकर में थे। वो तीनों तय करते हैं कि वो लोग बंकर के दरवाजे को तोड़कर भाग जाएंगे। वो लोग दरवाजे तोड़ देते हैं, फिर उसके कारण अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जब वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारी सीढ़ियां हैं और उन्हें नहीं पता था कि किस सीढ़ी से वो बाहर निकलेंगे, पर कुछ ही सेकंड्स में उन्हें समझ आता है कि जिन दीवारों पर ये सीढ़ियां लगी थी वो असल में दरवाजे थे। वो तुरंत उन दरवाजों को खोलते हैं और एक ही कॉरिडोर में बाहर आते हैं। वो तीनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे और अब वो उस बिल्डिंग की जांच करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि हर दरवाजा एक बंकर का ही है और वो लोग इतने सालों से एक दूसरे के साइड वाले बंकर में ही रह रहे थे। फाइनली उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिससे वो छत पर पहुंच जाते हैं। वो लोग सूरज की किरणों को 6 साल में पहली बार महसूस करते। छत पर आकर वो देखते हैं कि वो लोग किसी शहर में हैं जहाँ सब कुछ बहुत नॉर्मल था, जैसे पैंडेमिक कभी आया ही नहीं था। वो देखते हैं कि बिल्डिंग के दरवाजे पर 2 गार्ड्स थे। बॉस्टन उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि डेनवर और फीनिक्स भाग सके, पर फीनिक्स को जवाब चाहिए था, इसलिए डेनवर और वो बिल्डिंग के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ वो उनके पेपर्स देखने लगते हैं जहाँ उन्हें उनके ग्रुप की फोटोज मिलती है। उन पेपर्स के हिसाब से वो सब लोग मुजरिम थे। अचानक से वहाँ नाडेन आती है और वो उनकी तरफ गन पॉइंट करती है। फीनिक्स नाडेन को जवाब मांगती है कि उन्हें बंकर्स में क्यों रखा गया था। नाडेन बोलती है कि ये एक एक्सपेरिमेंट था और पैंडेमिक की सभी खबरें झूठी थी। पैंडेमिक की खबर न्यूज चैनल्स पर एक्टर्स को पैसे देके कराई गई थी। नाडेन बोलती है कि फीनिक्स और बाकी सब असल में प्रिजनर्स थे। इन सब के खाने में नींद की दवाई मिलाई थी और जेल से बंकर में लाया गया था, पर अब वो लोग एक्सपेरिमेंट बंद कर रहे थे क्योंकि जब उन्होंने ऑरलैंडो को बंद किया था वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था और ये बात नेशनल न्यूज में पहुंच गई थी। सब लोगों ने शोर मचा दिया था कि प्रिजनर्स को इतनी अच्छी ट्रीटमेंट बंकर में क्यों मिल रही थी, इसलिए सब प्रिजनर्स को बंकर से वापस
वापस निकालकर असली जेल में डाला जा रहा था। इन सभी प्रिजनर्स को इवैल्यूएशन प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट किया था। इवैल्यूएशन प्रोग्राम के हिसाब से ये लोग अपने ग्रुप के साथ अपनी पुरानी कहानी शेयर नहीं करते और फिट इन करने की कोशिश करते हैं। नाडिन स्टडी करना चाहती थी कि कैसे ये प्रिजनर्स अपने ग्रुप में एक नई आइडेंटिटी बनाकर रहते थे। फिनिक्स बोलती है कि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहती है और उनकी असली कहानी सुनना चाहती है। नाडिन फिनिक्स को उनके ग्रुप के बारे में सब बताती है। ऑरलैंडो ने लगभग अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताई थी। वो बहुत सारे मर्डर्स का जिम्मेदार था। ह्यूस्टन एक ऐसे गैंग में था जिसने 20 लोगों का मर्डर किया था। अटलांटा को पोस्टपार्टम डिप्रेशन था और उसने अपनी बेटियों को डुबो दिया था। चिकागो एक एडिक्ट था और वो स्ट्रीट पर काम करता था। उसने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का कत्ल किया था ताकि वो उनसे चोरी कर सके। बॉस्टन ने अपने 2 भाइयों के साथ बैंक में चोरी की थी, फिर उन दोनों को मार दिया ताकि सारा पैसा वो अकेले रख सके। डेनवर एक स्टॉकर था जिसने डेटिंग वेबसाइट से 11 औरतों का पीछा किया और उनको मार दिया। ये सुनकर फिनिक्स शॉक में चली जाती है। नाडिन उसे बोलती है कि उसने उनकी जिंदगी सुधारने का एक मौका दिया था। उसने उन्हें उन बैंकर्स में रखा जिससे वो अपनी नई पहचान बना सके। उसी टाइम वहाँ गार्ड आते हैं और वो उन दोनों को हथकड़ी लगाकर चेयर पर बांध देते हैं। डेनवर और फिनिक्स बात करना शुरू करते हैं। फिनिक्स बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने डेनवर पर भरोसा क्यों किया। डेनवर बोलता है कि वो उससे प्यार करता है जैसे वो उन 11 औरतों से करता था। ये सुनकर फिनिक्स उसे बोलती है कि वो एक पागल आदमी है। डेनवर बोलता है कि उसे तो ये पहले ही पता था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब फिनिक्स ने उसे बताया था कि वो जेल में थी और ऑरलैंडो ने अपने मर्डर्स के बारे में बोला था। गार्ड फिनिक्स और डेनवर को वापस कॉरिडोर में लाते हैं जहाँ उन्हें अपने ग्रुप के बाकी लोग भी दिखते हैं। वहाँ ऑरलैंडो भी होता है जो गार्ड को मारकर उसकी गन ले लेता है, पर बाकी गार्ड्स ऑरलैंडो को मार देते हैं। इसके बाद बाकी सबको बंकर्स में वापस डाला जाता है जब तक वो वापस जेल में नहीं जाते और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी कोविड-19 के पैंडेमिक से काफी हद तक मिलती है। जैसे सब लोग फिनिक्स को दरवाजा खोलने से मना करते हैं ताकि वायरस अंदर ना आ सके, सब लोग पैंडेमिक से बचने के लिए अलग अलग रह रहे थे। कोविड-19 के बगैर भी दुनिया में बहुत पैंडेमिक आए थे, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू, 19th सेंचुरी का कॉलेरा जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। इस मूवी से आपको ये भी पता चलता है कि इंसान आइसोलेशन में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। इंसान की बॉडी का डिजाइन ऐसा है कि जिसे बाकी इंसानों के साथ बातचीत करना जरूरी है। आपने देखा कैसे इन सब लोगों का मानसिक संतुलन आइसोलेशन में रहकर बिगड़ गया होता है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।